तमिलनाडु से सामने आई है, जहां सीएम बनते ही विजय पर मुसीबत का पहाड़ टूटता हुआ नजर आया। विजय के खिलाफ दो पार्टियां हो गई। जहां तमिलनाडु के राज्यगीत पर बवाल मचा, तो वहीं राज्यगीत से पहले राष्ट्रगान पर यह बवाल मचा है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विवाद गरमाया हुआ है। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। लेकिन शपथ समारोह की शुरुआत में जो हुआ, उसने सहयोगी दलों को भी नाराज कर दिया। वंदे मातरम को पहले बजाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान और फिर तमिल थाई वाइजू को तीसरे नंबर पर रखा गया। ये परंपरा के उल्लंघन का मामला बन गया। दरअसल तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की पुरानी परंपरा रही है। पहले तमिल थाई वाजू, अंत में राष्ट्रगान, जनगण मन। ये द्रविड़ आंदोलन की विरासत है, जो तमिल भाषा, संस्कृति और पहचान को सर्वोपरि रखता है। लेकिन इस बार प्रोटोकॉल बदल गया। पूरे 6 छंदों वाला वंदे मातरम गाया गया। ये केंद्र सरकार के हालिया निर्देश और 150वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आया। केंद्र ने हाल ही में प्रोविजन ऑफ इंस्टॉल्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में संशोधन पास किया है, जिससे वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के बराबर सम्मान और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। विजय की टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 107 से 108 सीटें जीती। बहुमत के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल का समर्थन लिया। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने शपथ दिलाई। समारोह में राहुल गांधी भी मौजूद थे। विजय ने शपथ लेते हुए राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। पिछले सरकार से 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, जल्द व्हाइट पेपर जारी होगा। उन्होंने फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस यात्रा जैसी घोषणाएं भी की है। समारोह शुरू हुआ वंदे मातरम से, फिर जनगण मन, अंत में तमिल थाई वाइजू। सीपीआई के राज्य सचिव एम वीरा पांडियन ने तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह स्थापित परंपरा का उल्लंघन है और लोक भवन के निर्देशों से हुआ है। उन्होंने पूछा कि जिम्मेदार आखिर कौन है। वीसी के चीफ ने इस पर पत्र लिखा। उन्होंने इसे डीपली शॉकिंग एंड आपको बता दूं कि डिस्टर्बिंग भी बताया है और पूछा कि क्या गवर्नर को खुश करने के लिए परंपरा बदली गई। उन्होंने कहा कि टीवीके ने सेक्युलर सरकार बनाने के नाम पर समर्थन मांगा था, लेकिन ये कदम सहयोगी दलों में असहजता पैदा कर रहा है। वीसीके ने वंदे मातरम में धार्मिक स्वरों का भी जिक्र किया, जो हिस्टोरिकली कुछ दलों को परेशान करता रहा है। डीएमके ने इसे बीजेपी को खुश करने की कोशिश बताया और ये भी कहा कि विजय बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं। ये विवाद सिर्फ प्रोटोकॉल का नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में भाषा और पहचान हमेशा केंद्र में कहीं ना कहीं रही। 1930-1940 के दशक में एंटी हिंदी एजिटेशन डीएमके का उदय और द्रविडियन पार्टीज का राष्ट्रवाद वर्सेस क्षेत्रीय गौरव का नजरिया पुराना है। वंदे मातरम पर कांग्रेस के समय भी बहस हुई थी। कुछ छंदों को छोड़कर इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब केंद्र पूरी गीत पर जोर दे रहा है, जो 2026 में 150 साल पूरे होने पर और मजबूत हुआ है। विवाद होते ही टीवीके ने स्पष्ट किया है कि ये राजभवन का प्रोटोकॉल था। भविष्य के सरकारी कार्यक्रमों में पुरानी परंपरा जारी रहेगी। सीपीआई और वीसीके ने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा ना हो। डीएमके ने इसे जनता के बीच ले जाने की बात भी कही। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग वंदे मातरम और हैशटैग तमिल थाई वाजथाऊ ट्रेंड कर रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रवाद का समर्थन, दूसरी तरफ तमिल अस्मिता का। यानी विजय एक पॉपुलर सुपरस्टार है, लेकिन राजनीति में नए हैं। लेकिन कोalition गवर्नमेंट में लेफ्ट और वीसी के जैसे दलों के साथ आइडियोलॉजिकल टेंशन स्वाभाविक माना जा रहा है। गवर्नर अर्लेकर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये पहला दिन का विवाद विजय सरकार के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। कोalition को संभालना, द्रविडियन पार्टी की कल्चरल संवेदनशीलता का ध्यान रखना और केंद्र के साथ रिलेशंस, तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। वंदे मातरम भारत की एकता का गीत है, तो वहीं तमिल थाई वास्तु तमिल अस्मिता का। दोनों में संतुलन जरूरी है। विजय सरकार का पहला टेस्ट है ये। क्या वे इंक्लूसिव, सेक्युलर और कल्चरल सेंसिटिव गवर्नेंस दे पाएंगे? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।